हेलो रनर्स, वेलकम टू अनेक क्लासेस। मैं कुलदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी मैथ्स की वन शॉट सीरीज चल रही है और एग्ज़ाम से पहले पहले मुझे 2-4 पेपर भी करवाने हैं। तब तक ये सारे चैप्टर्स में फिनिश भी करने हैं विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो कल हमने पॉलिनोमियल का पूरा बेसिक सीखा। आज जो बातें रह गई वो ख़त्म करनी है और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो मैंने जो कल सीखा, क्या क्या सीख लिया, मैं एक बार उस पर नज़र डाल लेता हूँ। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। मैं एक बार आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि ये पढ़ क्या क्या लिया। मैंने बेटा इंट्रोडक्शन सीख लिया, मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर ली, गिवन पॉइंट की बात कर ली। मेरी बात चल रही थी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, अगर किसी ने ये बात नहीं समझी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें लिंक दे दूंगा, जो कल वीडियो अपलोड हुई है, आप उसमें जाकर के इन चीज़ों को एक बार देख जरूर लें। ठीक है, अब मैं बात करूंगा फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात हमें बतानी है, फिर हमारे पास ये दो बातें बतानी है, फिर चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हमें बात ये करनी है कि फाइंडिंग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते क्या हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा, देखिए ये सारी बातें हमने कर ली, ये सारी बातें हमने कर ली। देखिए फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। देखिए, जैसे पहले तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपसे कह दूं, कोई पॉलिनोमियल है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो पहले आपको जो कल वाली बात है 1 मिनट में रिकॉल कराता हूं कि जीरोज होते क्या हैं। मैंने आपसे ये बोला कि आप एक काम करिए, f ऑफ -1 निकाल दीजिए, f ऑफ -2 निकाल दीजिए। एक तरफ मैं आपसे कह देता हूं f ऑफ 3 निकाल दीजिए। ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं और जैसे ही आप इन तीनों की बात करेंगे तो मैं आपको ये पता चल जाएगा व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आप कहेंगे सर, सबसे पहले मैं कहूंगा एट x इक्वल्स टू -1। आप कहोगे सर f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। तो आप कहोगे सर f ऑफ -1 जो बन रहा है, आप इसका स्क्वायर करोगे 1 -3 प्लस 2, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो बेटा कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। सही है। अच्छा, ये आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप इसी पॉलिनोमियल में आप एक काम करो, एट x इक्वल्स टू -2 पुट करो। By putting the value of x equals to -2 in the given polynomial, we get f of -2 equals to -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा? ये प्लस का 4 मिलेगा, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 2। इसको फिर से सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आया? 0। यहाँ पे कितना आया? 0। मैं लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ इस बार, थर्ड। तो मैंने कहा एक काम करिए कि एट x इक्वल्स टू आप 3 पुट करिए। तो आपने कहा सर f ऑफ 3 आएगा। आप जहाँ जहाँ मुझे x मिलेगा वहाँ वहाँ मैं 3 रखूँगा। तो x की जगह पे आप 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे बेटा तो f ऑफ 3 इक्वल्स टू ये 9 बनेगा, ये भी 9 बनेगा और ये 2, इस तरह से आपका ये बन जाएगा 20। ये बन जाएगा 20। देखिए, आपने -1 पुट किया, तब जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। तो आप ये भी कह सकते हो, हेयर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, value of the polynomial at x equals to -1 is 0।
एंड सेम बात वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इक्वल टू -2 इज ऑल्सो 0। तीसरी बात देखो, तो ये वैल्यू तो है लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे के पूरे पोलिनोमियल के रिजल्ट को 0 बना देती है। कब? जब आपने इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल था उसकी जगह पे -1 रखा तब, -2 रखा तब। तो जिस वैल्यू को आप पुट करने से पूरे के पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देती है, जो वैल्यू आप वेरिएबल की जगह पे रखते हैं और वो वैल्यू पूरे के पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देती है, तो जो वैल्यू आपने पुट की थी उसी को बोलते हैं 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप कहेंगे सर आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ये जो -1 है हेयर x इक्वल टू -1 एंड -2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जी हाँ, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। जो आप वैल्यू पुट करके देख रही हैं और जो वैल्यू इसको 0 बना रही है वही इसके कौन है? जीरोज हैं। क्या है बेटा? जीरोज हैं। तो ये कौन है फिर? ये 0 नहीं है, ये वैल्यू है पोलिनोमियल, क्योंकि आपने जब 3 पुट किया तो रिजल्ट में 20 आया। अगर 0 आ जाता तो ये 3 भी इस पोलिनोमियल का 0 होता। क्लियर है दोस्त? बहुत बढ़िया। तो एक बात समझ में आई, नोट पॉइंट, वैल्यू कोई अलग नहीं है। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो जिस पर 0 आ रही है वही हमारा जीरोज है। नोट पॉइंट, आपने देखा कि ये तो क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 2। इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 2। और इसके जीरोज कितने आए? 2। एक ये आया और एक ये आया। तो एक बात समझ में आई, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इक्वल टू n, ये मैंने कह दिया से। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके बेटा जीरोज कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू n। n हमारा क्या रहेगा बेटा? एक इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है? इंटीजर बोल दो, बात समझ में आ रही है? 0 को भी इन्वॉल्व कर लो। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट है आज का कि यार 0 निकालते कहते हैं कैसे हैं। इसको एक बार मिटा देते हैं, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ बेटा। देखिए, अब मैं आपके कहते हैं हाउ टू फाइंडिंग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तो बेटा आपसे पोलिनोमियल, बेटा आपसे 3-4 तरीके के आपके पास पोलिनोमियल थे, तो मैं 1 बाई 1 सारे पोलिनोमियल की बात बता देता हूँ। 1 बाई 1 सारे पोलिनोमियल की बात बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कितनी कैटेगरी के पोलिनोमियल थे। पहला पोलिनोमियल आपके पास जो था वो था लीनियर पोलिनोमियल। क्या था बेटा? लीनियर पोलिनोमियल। और अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो बेटा क्या होती है? ax प्लस बी इक्वल टू 0। और याद रखेंगे यहां पर कभी भी a0 नहीं हो सकता। तो अगर आपको इसके जीरोज निकालने हैं तो आप इसको इधर लेके जाओगे, माइनस भी हो जाएगा। मतलब x की ऐसी वैल्यू रखना चाहते हो जिससे ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपका 0 आ जाए। क्या आ जाए बेटा? अब पूरा का पूरा रिजल्ट आपका 0 आ जाए। यहाँ पे पोलिनोमियल की बात हो रही है और इसलिए यहाँ पे हम 0 नहीं लगा सकते। यहाँ पे ax प्लस बी, तो मुझे ऐसा x चाहिए जो इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल को 0 बना दे। तो उसको निकालने के लिए आप मन में इक्वल टू 0 मान के क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 0 मानिए तो ax इक्वल टू कितना आएगा बेटा? माइनस बी आएगा। तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जब आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा तो आप माइनस बी अपॉन ए के सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर उस जो पोलिनोमियल है उसको इक्वल के जीरो मान करके आप x के बारे में कमेंट कर सकते हो। जो फॉर्मूला ऐसे भी याद किया जा सकता है कि x इक्वल टू, ये b माइनस लगाओ, b क्या है, कांस्टेंट टर्म, b आपके पास है कांस्टेंट टर्म, जो भी पोलिनोमियल है कांस्टेंट टर्म, अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। बस इसको दो तरीके से याद कर सकते हो, दो तरीके से इसको याद कर सकते हो, बात एक ही है। तो डायरेक्ट अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल हुआ तो आप सीधे कमेंट कर सकते हो। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लीनियर पोलिनोमियल है 2x + 5, मुझे इसका जीरो चाहिए, तो आप इसको मन में ऐसे भी कर सकते हो कि 2x + 5 = 0। तो बेटा आप कहेंगे सर ये 2x = आ गया -5, तो x = आ गया -5/2। तो अगर आप इस वाले पोलिनोमियल में x की जगह पे -5/2 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 देगी। या फिर सीधा रिजल्ट इसका सबसे पहले कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल ax + b से, तो आपको पता चलेगा सर इस a की जगह पे 2 है, कोमा इस b की जगह पे 5 है, तो फॉर्मूला क्या कहता कि x = -b/a, तो x = -b for 5, a for 2। आई होप आपको हर तरह के प्रश्न में जब भी लीनियर होगा यही बात करनी है, आपका पोलिनोमियल बनके तैयार होगा। क्लियर है? अच्छा, ये हमने बात कर ली लीनियर की। किसकी बात कर ली? लीनियर की। ये वेरी 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 हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, ये आपका यही नहीं पूरे के पूरे मैथ में काम आएगा, फैक्टराइजेशन की बात। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहोगे बेटा? दूसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए बात। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। कोई दिक्कत? यहाँ पे कंफर्म है a ≠ 0। हम बात कर रहे हैं जीरो निकालने की, और जीरो क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे। क्लियर है बेटा? तो अगर ऐसा है तो हम कुछ स्टेप्स लिखने जा रहे हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करें। सबसे पहले ये तो स्टैंडर्ड आ गई, क्या आ गई? स्टैंडर्ड। तो आप क्या करें, यहाँ पे कई बार प्लस होगा, यहाँ पे कई बार माइनस होगा, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। ठीक है? क्या होगा मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, स्टेप को लिखवा नहीं रहा, सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, स्टेप्स आ जाएगी। जैसे आपके पास मैंने कहा लेट से एक आपके पास एग्जाम्पल लिया, एक प्लस वाला लूंगा, एक माइनस वाला लूंगा। ठीक है? तो पहले मैंने कहा लेट से 3x² + 5x + 2, ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, और मैंने आपसे बोल दिया कि आप इसके पता करिए फाइंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर है बेटा? अगर मैं आपसे कहूं तो ये कितनी डिग्री का है बेटा? 2 का है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? 2 आएंगे। अभी हमने जो सवाल किया बेटा, जो इसमें लीनियर पोलिनोमियल था, डिग्री कितनी थी? 1, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आए? 1। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, तो आंसर को खत्म नहीं करना, गायब नहीं करना। ठीक है? तो स्टेप नंबर वन जो ये बात आपके रफ फेज पे करेंगे, या जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छी चलेगी। स्टेप नंबर 1 a × c, जो यहाँ पे आपके पास मिलता है, जो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हो और c का कोफिशिएंट हो, उसका काम कर लीजिए। कोशिश करेंगे ये वाली बात पॉजिटिव बना के चलें, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बाद में बताते हैं। ये कुछ रिजल्ट बना देगा, मैं इस बात को यहाँ लगाता हूँ। तो आपने 3 × 2 किया, क्या किया बेटा? यहाँ पे कर रहे हैं, इतने हम बात करते हुए चल रहे हैं। ठीक है? तो आपने किया 3 × 2, ये रिजल्ट कितना आया बेटा? 6। रिजल्ट कितना आ गया बेटा? 6। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब रिजल्ट आ गया बेटा क्या? 6। स्टेप नंबर 2 करने से पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, केस 1 और केस 2, है ना? अब क्या करें? जब आपने 3 × 2 कर दिया तो 6 आ गया, तो
केस 1। आप चेक करो ये कौन है बेटा, सी। ये कैसा है, सी। सी पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहाँ पे मैं इसी की बात कह रहा था, दो चीज़ें देखनी है। यहाँ पे एक बार निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पहले कंडीशन हमने पॉजिटिव वाली ली, तो आपको चेक करना करेगा केस 1 सी फॉर सी हमारा कैसा हो, पॉजिटिव हो। दूसरा केस सी हमारा कैसा हो, निगेटिव हो। अगर ये सी पॉजिटिव है, अगर ये सी हमारा पॉजिटिव है, तो जो रिजल्ट आया, कौन सा रिजल्ट आया, जो आपने मल्टीप्लाई करा था ए और सी का, तो जो रिजल्ट आ रहा है इसके दो ऐसे फैक्टर कर दो, इसके दो ऐसे फैक्टर कर दो कि पॉजिटिव है तो जोड़ करके ये बी बनाए, मतलब दो फैक्टर मैंने लेट से अल्फा इंटू बीटा करा, जो भी रिजल्ट आया इन दोनों का अल्फा इंटू बीटा करा। ये ऐसे हैं कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो बी आएगा, जी हाँ। और अगर आपका निगेटिव है तो ऐसे फैक्टर करेंगे रिजल्ट के, मैंने कहा ऐसे फैक्टर करेंगे रिजल्ट के जो इसका अल्फा माइनस बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा, इसका ऐसे डिफरेंस करें तो कितना आए, बी आए। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पे करा 3 इंटू 2, तो आपके पास आया 6। फिर मैंने चेक करा बेटा ये तो प्लस का है, तो इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि ऐड करने से ये 5 आ जाए। तो आपने कहा सर ये तो अपने आप पहले से लिखा हुआ था 3 इंटू 2, सही है। और जब आप इनको ऐड करेंगे 3 + 2 तो आपको पता चलेगा 5 मिल रहा है। यही हमारे परफेक्ट फैक्टर बन रहे हैं। तो मैं अब इसको लिख दूंगा, इस मिडिल टर्म को दो बात में लिख दो, 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, जो आपने फैक्टर किए यहाँ पर उनके साथ ये वाला टर्म बीच वाला x के साथ लगा दो, तो ऊपर वाली स्टेप ये वाली स्टेप सेम आती है। नाउ अब आपका सवाल खत्म हो गया, पेयर बनाइए, फैक्टर बना दीजिए। तो अब आपके पास यहाँ से देखा कि एक तो पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। आपने इन दोनों में देखा कि इस बेटा 3x कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा सर यहाँ x बच गया और यहाँ पे बेटा यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे बेटा प्लस का 1 बच गया। इन दोनों में चेक किया तो आपको पता चला 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x बच गया, प्लस का 1 बच गया। अब फिर से देखा कि पूरे में x + 1 कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा x + 1 आ गया और ये आ गया 3x + 2। दो ये फैक्टर हो गए, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? मुझे लगता है बहुत आनंद कर रहे होंगे, एंजॉय ले रहे होंगे सवालों का। अब मैं बात करूँ तो फैक्टर आ गया, तो ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। मैंने जब बताया था इक्वल में 0 रख लो मान के, तो वो वैल्यू आने लग जाएंगी जो आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना रही होगी। तो एक एक करके इनको सिंबल चेंज कर दो। x = बेटा -1 और ये हमारे पास है, इसको इधर लेके जाओगे -2 हो जाएगा, तो ये x = -2/3, -2/3, -1 और -2/3। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो x = -1 है और x = -2/3, अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इसका पूरा का पूरा रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। दैट्स वाई दिस x = -1 एंड x = -2/3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, एक नेगेटिव वाला और करके बता देता हूँ, फिर चीज़ें समझते हैं। चलिए अब नेगेटिव वाला हम बता देते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x = 3x² प्लस x - 2। ठीक है, तो अगर मैं अब इसकी बात करें जीरोज की, अब यहाँ पे क्या है निगेटिव। अब मैं देखो रफ वर्क में क्या करूँगा, पहला काम क्या था, दिस इंटू दिस, तो 3 × 2 किया, कितना आया बेटा 6। अब जो 6 आ रहा है उसके ऐसे फैक्टर करेंगे, यहाँ पे क्या बेटा माइनस, ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने से ये 1 आ जाए। ये प्लस का होगा प्लस का 1 चाहिए होगा, माइनस का होगा माइनस का 1 चाहिए। तो आपने कहा सर ये है तो 3 × 2। अब दिक्कत ये आएगी माइनस किसके साथ लगाए, प्लस किसके साथ लगाए, तो प्लस का 1 चाहिए ना। हाँ, तो ये वाली वैल्यू प्लस की रहेगी, ये वाली वैल्यू माइनस की रहेगी। अंतर करके देख लोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो इम्प्लाइज दैट आपने कहा कि ये हो गया 3x² प्लस का 3x
माइनस का 2x माइनस 2। आपने कहा कि सर अब तो खत्म हो गया सवाल, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो आपने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया। जब आपने 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 1 बच गया, और जब आपने यहाँ से कॉमन लिया तो बेटा माइनस का 2 कॉमन बचा, तो ये बच गया x प्लस 1। एक बात याद रखेंगे, जब भी आप फैक्टर करने के बाद कॉमन ले रहे होंगे तो ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम मिलेंगे। अगर सेम नहीं मिल रहे, इसका मतलब हमने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है। अच्छा, अब हमारे पास इन दोनों में देखो x प्लस 1 कॉमन आया, x प्लस 1 कॉमन आ गया, और ये आ गया 3x माइनस 2। तो अब हमारे पास लास्ट में ये तो फैक्टर हो गए। अब कहेंगे ये तो लीनियर फॉर्म में आ गया, लीनियर का माइनस का लगा दो यहाँ पे, x इक्वल टू -1, और दूसरा हमारे पास आ गया x इक्वल टू 2/3। अगर हम इस x की जगह पर इस x की जगह पर -1 लगाएंगे या फिर 2/3 लगाएंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 बना देगी। दैट्स वाई वी कैन से x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। मैंने दोनों ही कंडीशन फुलफिल करी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है तो एक बात दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चले। नाउ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमने क्या सीखना है, रिलेशन सीखना है। क्या सीखना है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन पोलिनोमियल। जो अभी मैंने आपको बात बताई उसी की बात कर लेते हैं, क्या क्या रिलेशन है। देखो लीनियर के लिए कहता है, जनरल फॉर्म अभी आपको बताई गई, जनरल फॉर्म आपको बताई गई बेटा, जनरल फॉर्म आपको ये बताई गई कि लीनियर की ax प्लस बी होती है बेटा। क्या होती है, ax प्लस बी होती है लीनियर के लिए, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। क्यों होगा 1, क्योंकि बेटा पावर कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है, 1। अच्छा, अब आपसे कह रहा है ये k क्या है, ये k वही है जो 0 आप निकाल रहे थे, माइनस का b अपॉन ए, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, और ये आपके कांस्टेंट मीन टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x प्रूव करके आए थे अभी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वाड्रेटिक के लिए जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है बेटा, 2, तो दैट्स वाई नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2। अब आप बात कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ। जो आपने 0 निकाले थे, 0 आएंगे कितने बेटा इसके, 2। उनका अगर सम किया जाए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। क्या बोला बेटा, माइनस बी अपॉन ए, ये देखो लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन ए, या फिर यूं बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी, इसके साथ माइनस लगाओ, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए। तो अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज आपका कितना बन गया, डायरेक्ट बोलोगे माइनस बी अपॉन ए। अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है तो सीधा कंपेयर करेंगे और इस पहली वैल्यू को बता देंगे। क्लियर है। आगे मैं बात करता हूं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो जो जीरोज आते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो बात हो रही है किसकी, सी अपॉन ए की, सी अपॉन ए। मतलब जब आपको अलग अलग जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको गिवन पोलिनोमियल है तो आप डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हो इनके जो जीरोज आने वाले होंगे उनका प्रोडक्ट कितना होगा। तो सीधा लगाओ सी अपॉन ए। सी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यहां से देख लेंगे, और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लगा देंगे ए। तो डायरेक्ट आपके पास ये बात हो, कई बार आपके पास रिलेशन का इनका यूज होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल आपके सिलेबस में ना के बराबर है, लेकिन फिर भी एक बार नजर डालते हैं। अब ये यहाँ पे देखो क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा हुआ है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी अगर मैं बात करूँ तो बेटा डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब बात करेंगे सर क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो निकालते कैसे हैं, सवाल आएगा वहाँ पे मैं सिखाऊंगा डिवाइड करके, डिवीजन एल्गोरिथम लगा करके। तो किसी भी कितने जीरो होंगे इसके, 3। तो इस बार मैंने 3 जीरो इसके मान लिए, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसमें रिजल्ट समझो 3 तरीके से काम चलेगा। एक तो सीधा जोड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरो डायरेक्ट बोलेगा, डायरेक्ट। तो आप सीधा बोल देंगे माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है। बी फॉर इस बार क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वही सेम चलता रहेगा। फिर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट अ टाइम। ये क्या कहता है कि एक बार इसको लो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये कह रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फा, ये वाली जो बात आपको बताने कह रहा है, तब आप क्या करेंगे बेटा, C अपॉन ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, C अपॉन ए की बात करेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। और C की बात क्या है, x का कोफिशिएंट है। लास्ट, अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछना हो अल्फा बीटा गामा, जो भी इसके 3 जीरोज आ रहे होंगे उनका प्रोडक्ट बताना है, तो माइनस का डी अपॉन ए। क्या बोला बेटा, माइनस का डी अपॉन ए। डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, माइनस लगा दीजिए कंपेयर करने के बाद, अपॉन में ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये हमारी बात हमने जनरल जो सीखी वो कंप्लीट हुई। चले अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बात कर लेता हूँ बेटा। देखिए हमने लगभग पूरी बात बता दी। अब आपके पास जो बात लिखी है इसको और ध्यान दे लो। ये क्या कहता है, इसको और ध्यान दे लो बेटा, जाते जाते चीज़ों को क्लियर कर लो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना हो जिसके जीरो पता हो, मैं कह रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड द जीरोज ऑफ, मैंने क्वेश्चन बोला आपसे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे एल बनाओ, पोलिनोमियल whose zeros are 2 and 3। एक क्वेश्चन बना दिया, दूसरा और बना लो, -1 and 2। एक और बना लेते हैं, ये दूसरा हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया, और ये आपके पास तीसरा मैं बना देता हूँ 1,1। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि आपको पहले तो सवाल दिया हुआ था, इस बार मैंने कहा जीरो आपको गिवन है तो बता दीजिए वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो एक जनरल फॉर्मूला जो आपका लिखा हुआ है क्या, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर लगाइए, माइनस लगा दिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो आप कहेंगे सोल्व कर दो बेटा। सर आपने कहा सिंस वी नो दैट क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are given। ठीक है, मैंने कह दिया लेट्स से वो अल्फा कोमा बीटा है। सही है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लगता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये बात है। तो मैं पहला क्वेश्चन निकालूं बेटा, अल्फा आपको कितना दे रखा है 2, बीटा कितना दे रखा है 3, बस यहाँ लगाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस लगाओ, यहाँ पे कितना हो गया 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। तो आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। ये बात क्लियर है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करूं, यही फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार एक तो दे रखा है -1, एक दे रखा है 2, तो यहाँ पे लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक बार है -1 प्लस 2 इंटू एक्स, फिर आप कहेंगे प्लस -1 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये बेटा आएगा एक्स स्क्वायर, ये बेटा प्लस का बन रहा है, यहाँ बाहर माइनस का आएगा तो माइनस का ही आ जाएगा, तो माइनस का एक्स और ये बेटा अल्टीमेटली माइनस बना देगा, ये 2 हो जाएगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तीसरा बता देते हैं, जब आपको जीरोज गिवन होंगे तो आप कहोगे सर इसी में फॉर्मूले में लगाएंगे, जी हाँ, क्यों 2 जीरो गिवन है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया बेटा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्या मेरी बात समझ में आई? कई बार सम ही दे देगा, अलग अलग जीरो नहीं देगा, तो आपको अलग जोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ सम की जगह पे सम लगा देंगे, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट लगा देंगे। क्लियर है। अगर आपको क्यूबिक पता करना हो, क्या बोला कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का 3 जीरो गिवन है तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल पता करना होगा, तब आप क्या करेंगे। देखो बेटा ये लिखा x³ लगाओ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा एक पॉलिनोमियल बता दीजिए जिसके 3 जीरोज, सपोज 3 जीरोज x = 1, 2 and 3 हैं।
3 जीरोज। अब मैं पॉलिनोमियल निकालना चाहता हूँ, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आप ये कहना चाहते हो कि सर एक अल्फा जो है वो 1 है, एक बीटा जो है वो 2 है और एक गामा जो है वो 3 है, तो आपको पॉलिनोमियल पता करना है। जी मैंने कहा हाँ, तो आप कहोगे सर पी ऑफ एक्स जो आएगा आपके हिसाब से फॉर्मूला कह रहा है एक्स क्यूब, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल एक्स क्यूब। फिर आपका फॉर्मूला कह रहा है माइनस, तो माइनस। फिर कह रहा है कि सम बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जी हाँ, इन सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 बेटा 6 ना आ गया 6, और यहाँ पे क्या लगा देंगे एक्स। क्लियर है। अच्छा इसकी बात इसके साथ लगा हुआ है एक्स स्क्वायर लगाओ, अरे क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो 6 एक्स स्क्वायर लगा दिया। फिर आपके पास लगा है प्लस, तो आपने बेटा प्लस लगा दिया, ठीक, प्लस लगा दिया। फिर आपके पास अल्फा बीटा दो का मल्टीप्लाई करके सर लिखना है, जी हाँ, दो का मल्टीप्लाई करके, तो ब्रैकेट लगाओ पहले, तो प्लस लगाने के बाद ब्रैकेट लगा दो। अल्फा बीटा 1 × 2 2 प्लस बीटा गामा 2 3 जा 6 प्लस गामा अल्फा 3 1 जा 3 3, ठीक है। फिर क्या आएगा सर, अब एक्स स्क्वायर लिख दिया, अब एक्स आएगा। लास्ट पॉइंट में चेक कर लो, माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस लगा दो, अल्फा बीटा गामा मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 3 जा 6। इसको एक बार फर्दर सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा एक्स क्यूब माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 11, कितना बेटा 11 x - 6। तो आपने देखा हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बड़ी प्यार से निकाल दिया इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, जब भी आपको जैसी जरूरत पड़ेगी आप लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से हमारा बेसिक कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है बेटा। आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, ग्राफिकली बात आने वाली रह गई है वो मैं बताता हूँ। देखिए बेटा, अब ये देखो बेटा, अब सुनना बहुत ध्यान से, ज़्यादा नहीं बताना। ग्राफ दिख रहे होंगे आपको, ग्राफ दिख रहे होंगे, उनको देखो बेटा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये क्या बताने की कोशिश करूँ, ग्राफ बनाने की बात नहीं, ग्राफ तो ग्राफिकली वाली बात आपकी खत्म हो चुकी है, सिलेबस से आउट हो गई, पहले थी। तो अगर आपको ग्राफ गिवन हो, वहाँ से आपको जीरोज को कमेंट करना हो, तो आप ये देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है। अगर एक्सिस को नहीं काटता तो कह देंगे जीरो है ही नहीं। अगर कोई एक्सिस को एक जगह काटता है तो आप कहेंगे एक जीरो आएगा। और इसी बेस पर आप ये भी बता सकते हैं कि किस टाइप का हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। लेट्स से अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ पहले वाले की, तो ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है बेटा, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है ये एक्स एक्सिस पर, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है बेटा कौन सी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स डैश और ये वाई और ये बाई डैश। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस है, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कैसे बना अभी सिलेबस में नहीं है। तो इसने एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पर काटा और एक इस पॉइंट पर काट दिया। तो कितनी जगह काटता है, 2 जगह काटता है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितनी रहेगी 2, क्योंकि डिग्री जब भी 2 जगह काट रहा है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा आप क्या कमेंट करोगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आप क्या कमेंट करोगे, पॉलिनोमियल आप कमेंट करोगे बेटा कितना 2, क्योंकि इसने 2 जगह इंटरसेक्ट किया। तो आप कहोगे सर जीरो बता दीजिए, तो आप एक काम करोगे, पता जो पॉइंट हो, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, ए पे कुछ भी होता है, यहाँ से यहाँ तक मैंने कह दिया लेट से ए है, तो ये ए कोमा 0, तो एक 0 हो गया ए, मैंने इसको बी बोला तो ये बी कोमा 0, 1 0 हो गया बी। तो डिग्री बता सकते हो और कमेंट सीधा 0 कौन सा होगा उस पॉलिनोमियल का यहाँ से बता सकते हो। तीसरी बात अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ सकती, मुझे लगता है कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने ऐसे कमेंट कर दिया, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि ये डिग्री के रूप में, पावर के रूप में किस तरह का इसका नाम हो सकता है। डिग्री कितनी है 2, तो आप बोलोगे सर इसका नाम जो बनेगा वो बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनेगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम बनेगा इसका। बहुत बढ़िया, पॉलिनोमियल इसका नाम बनेगा, कोई दिक्कत। और अगर सिमिलरली ये तो इस तरह से बन गया, ग्राफ ऐसे बन गया, फिर से आप देखेंगे कि सर ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, सर ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। जी मैं कहूँगा जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, जीरोज भी है, डिग्री भी 2 है, सब कुछ ठीक है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। जब ऐसा ग्राफ बनेगा
तो ये इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक है ये a0 से बड़ा है, a0 से बड़ा है। और जब ऐसा ग्राफ बनेगा अपर पाराबोला, इसको पाराबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पाराबोला। तो जब a हमारा नेगेटिव रहा होगा तब ये वाली बात बनेगी, उल्टा बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपने ये भी बात समझी। अगले ग्राफ के माध्यम से मैं आपको और भी बात बता देता हूँ कि कैसे कैसे और ग्राफ हो सकते हैं। देखिए बेटा, अब सुनना, अगला जो है अब सीधे कमेंट करेंगे, अगला जो है अब सीधा कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे बेटा, कि इधर देखिए इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक जगह काटा हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। और ये क्या रहेगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, होंगे तो क्वाड्रेट, लेकिन 1 नहीं होंगे तो क्वाड्रेट 2, क्योंकि पाराबोला जब भी बनेगा तो दो चीजें लगेंगी, लेकिन इसके जो भी जीरो है कितने आएंगे, 1 आएंगे। क्या आएगा बेटा, 1। एक्स एक्सिस को एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है बेटा, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है बेटा, एक्स एक्सिस को ये एक जगह पे कर रहा है, ये भी देखो एक जगह पे कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे है, नंबर ऑफ जीरो 1 है, लेकिन वो दोनों के दोनों होंगे 2, क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन प्लस और माइनस नहीं आई बात समझ। इधर देखो बेटा, जैसे अगर इस तरह का ग्राफ बना, इसने कितने पॉइंट पर काटा, 1 पे काटा। जब 1 पे काटा तो बेटा कितने जीरो हो गए इसके, 1। क्या मेरी बात समझ में आई। ऐसी मैं बात करूं इसमें कितने काटा, 1। एक्स एक्सिस में कितनी जगह काटा, 1, तो हमारे पास कितने जीरो हो गए, 1। आगे बात समझ, अच्छा नहीं आई बात समझ। अगला देखो, अगला क्वेश्चन समझो, अगला देखो मैं क्या कह रहा हूँ। इधर देखो, इधर देखो, अब देखो ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा, तो आपको भी कहीं भी नहीं काटा, तो नंबर ऑफ जीरोस कुछ भी नहीं है, 1 भी नहीं है। मैं ये बात बता रहा हूँ। अगली बात देखो, इसमें देखो ऐसा बन गया ग्राफ, तो देखो नंबर ऑफ जीरोस कैसे हैं, एक भी जगह नहीं काटा एक्स एक्सिस को, तो इस वाले पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं है। अच्छा ये बात, जी हाँ। चलें, अब डिवीजन एल्गोरिदम मैं आपको प्रॉब्लम के अंदर समझाऊंगा कि होती कैसी है डिवीजन, ठीक है। प्रॉब्लम के अंदर बताऊंगा कि डिवीजन करनी कैसी होती है। जब आपकी प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे लगता है आपने 9th क्लास में सीखी थी, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे चीज़ें एकदम एलेबोरेट। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए, जो आपके पास होता है क्या, पी ऑफ एक्स जो भी पॉलिनोमियल होगा, जी ऑफ एक्स जिससे आप डिवाइड कर रहे होंगे, इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अगर आपको याद नहीं होता तो कल जब आपने पिछला चैप्टर करा था रियल नंबर, तो वहाँ पर मैंने याद करने की एक बात बताई थी, आप हमेशा याद रख लेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने अर्थमेटिक में सीखा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डिविडेंड को कोई पॉलिनोमियल की जगह पे क्या लिख दूंगा, पी ऑफ एक्स, और ये जो डिवाइजर होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल चल रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रही हैं, तो यहाँ पे जो डिवाइजर होगा उसको मैंने बोल दिया जी ऑफ एक्स एक्स के टर्म में, इनटू जो आपका कोसेंट भी होगा वो भी एक्स के टर्म में आ रहा होगा, इसको बोलेंगे क्यू ऑफ एक्स, और जो रिमाइंडर चल रहा होगा वो भी एक्स के टर्म में आ रहा होगा, इसको बोलेंगे आर ऑफ एक्स। मैं ये बात कह रहा हूँ, एक बात हमेशा याद रखेंगे, हम लोग जिस तरह से आप लोग जैसे जनरल डिवाइड करते थे, 4 का 2 में कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करते हो, इस तरह से टेबल पढ़ रहे होते हो कि 4 से ज़्यादा ना हो जाए। सेम चीज़ यहाँ पे मैं ये देखना करूँगा कि इसकी डिग्री इससे ज़्यादा होगी, जिसमें आप डिवाइड लगा रहे हो उसकी डिग्री जिससे आप डिवाइड लगा रहे हो उस डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। यही बात इसमें लिखी हुई है। अभी हम क्वेश्चन 1-2 कराएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक बात लिखी है, पूछो क्या, कि यार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या लिखा हुआ है, जल्दी सभी को बता दो कि अब हम पूरा चैप्टर फिनिश करके ही उठेंगे। तो हाँ भैया, पूरा चैप्टर फिनिश कर लीजिए, उसके बाद ही उठें। चलिए आज के हम लोग प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझो। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन इज 3, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 दे रखी, देन द वैल्यू ऑफ k, तो इनमें ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी मैंने सीखा कि अगर आपके पास जीरो होता है, अगर आप जो जीरो होगा वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो बनाएगा,
बनाएगा नहीं बनाएगा? तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव भी आ गया। तो आप करेंगे सिंस, पूरा प्रॉपर मैं अभी बताते हुए चल रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, आपके पास क्या गिवन है बेटा? k माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। इसका एक जीरो दे रखा है, कितना? x इक्वल टू -3। जब ये इसका जीरो है तो एट x इक्वल टू -3 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। इसको मैं थोड़ी देर के लिए p ऑफ x कह दूं क्योंकि x वेरिएबल का यूज चल रहा है। तो सिंस x इक्वल टू -3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब आप इसका मतलब क्या समझते हो? अगर कोई भी किसी पोलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब उस वैल्यू को इसमें पुटअप करने से उसका रिजल्ट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब आपका ये कहना चाह रहे हो कि p ऑफ -3 क्या जीरो होगा? जी हाँ, यही कहना चाह रहा हूं। तो जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां आप -3 लगाइए, इक्वल बना दीजिए जीरो के। तो ये आ गया बेटा k माइनस 1 टाइम्स ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, ये प्लस का 9 बना और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 9k। क्या बन गया? 9k माइनस 9 माइनस बेटा करेंगे तो 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। मजा आ रहा है ना? तो 9 में से 3 गया बेटा, कितना आ गया? 6k। कितना आएगा बेटा? 6k। और 9 में से 1 बन जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। हमें तो k पे कमेंट करना है, तो 6k इक्वल टू बेटा 8, तो k इक्वल टू 8/6। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो आपका k का जो आंसर आने वाला है 4/3। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। कोई दिक्कत हाई परेशानी नहीं ना? तो यार इस बात को बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला, इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस दिस वन प्लस दिस आर 2, -3 देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब मैं जो बात आपसे कह रहा हूं उसको समझिए। देखिए बेटा, जब भी आपको यहां पे देखना, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है, एक तो पोलिनोमियल गिवन है, गिवन पोलिनोमियल में सॉल्यूशन बनाता हूं, आंसर सीधा कर देंगे, ओरल भी करेंगे। मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल क्या है बेटा? जो मैं आपसे कह दूं, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस b। और इसके जो दो जीरोज हैं x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3। ये कौन है? जीरोज हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये क्या है बेटा? बात गिवन है। क्या है बेटा? ये बात गिवन है। ठीक, अच्छा, हमें ए और बी की वैल्यू है। यहां पे कितनी वैल्यू आपको फाइंड करनी है? ए कोमा बी। यहां पे 2 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ए कोमा बी। इफ यू इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट 2 अननोन वैल्यू, यू मस्ट हैव एट लीस्ट 2 इक्वेशन टू फाइंड आउट दोज वैल्यूज। मैं कह रहा हूं, अगर आपका इंटरेस्ट 2 अननोन वैल्यू को पता करने के लिए है, तो आप हमेशा अगर 2 इक्वेशन बन जाएंगी तो आप उनकी वैल्यू डेफिनेट फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो इनडेफिनिट फाइंड में आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, यहां पर एक ए है और एक बी है, 2 वैल्यू पता करेगा, इसका मतलब 2 कंडीशन फुलफिल करवानी पड़ेंगी, तभी 2 इक्वेशन बनेंगी, तब इनकी बात करेंगे। खैर छोड़ो उस बात को। अब यहाँ पे बेटा ये वाला x इक्वल टू 2 क्या है? इस पोलिनोमियल का क्या है? 0 है। तो जहां जहां आपके पास 2 दिख रहा होगा वहां पर ये पहलू की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो पहला नंबर करो केस फर्स्ट। क्या कहोगे बेटा? केस फर्स्ट। सिंस x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इतना लेंदी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बेटा 2 नंबर में भी आते हैं। तो बेटा p ऑफ 2 कितना होगा? 0। तो यहाँ पे सारी वैल्यू को लगा देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 प्लस b इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे 4 प्लस 2a प्लस 2
प्लस बी इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे सर 2a प्लस बी इक्वल टू ये बेटा माइनस का 2, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत क्या? सेम बात केस 2 में कर देंगे, सेम बात केस 2 में करेंगे बेटा, क्या है -3। अब जहाँ जहाँ तुम्हें -3 लग रहा होगा, जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा होगा वहाँ -3 लगाना, पूरा रिजल्टेंट वैल्यू कितना देगा? 0 देगा। तो मैं कहूँगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगाएंगे a प्लस 1 टाइम्स ऑफ -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका बन गया 9 माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस b। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद मैं बात कह रहा हूँ, अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूँ तो बेटा माइनस का 3a प्लस का b इक्वल टू 9 में से 3 या 6 इधर जाएगा माइनस का 6। एक बार इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 3a माइनस बी इक्वल टू 6 और दिस वन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये 2 आ गई। अब आप मैं इसकी बात कह रहा था, 2 इक्वेशन बन गई तो आप दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बेटा? अरे बोलो क्लियर है क्या? सही है। अब इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, 2a 3a 5a, 2a 3a 5a, और बेटा b से b कैंसिल, -2 और 6 करेंगे तो बेटा 4 आएगा। तो a की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 4/5। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4/5। कोई भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक की क्या? तो एक बात चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपने बात कर लूँ किसकी, आपका एक वैल्यू 2 लगा दो तो 2 2 जा 4, 2 लगाया ठीक, 4 2a प्लस 2 प्लस भी 0, 2a प्लस ये 6 आ गया बेटा। ये मिस्टेक हो गई, देखो ये देखो मिस्टेक हो, ब्लेंडर हो गया, मिस्टेक नहीं हुआ ब्लेंडर हुआ। 4 2 6 आया बेटा, यहाँ पे -6 होगा। क्या होगा बेटा? -6 होगा। क्लियर है? अब दोनों को ऐड करो, अब दोनों को ऐड करो। सही है? समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई? तो तुरंत देख लेंगे बेटा। अब हमने क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। ये माइनस का इधर पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 2 और 3 5a, ठीक है, 5a इक्वल टू, मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा इन दोनों को, सही है। तो ये b प्लस का, ये b माइनस का खत्म, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6 0, तो a इक्वल टू कितना बन गया? 0। a की वैल्यू 0 कौन से ऑप्शन में मिल रही है? हो ये मिल रही है। तो हमने अब पूरा चेक भी नहीं करना, सीधा आ गया। चाहो b की निकालना चाहो तो इस a की वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए, इस a की वैल्यू को फ्रॉम सेकंड, तो b कितना आ जाएगा बेटा? -6 आ जाएगा। दोनों वैल्यू निकालनी। अगर ये बात आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आती है तो आपको इस तरह से करना है। लेकिन अब मैं जो बात कह रहा हूं कि आप ऐसे ही कर पाएंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा जी? नहीं। आप क्या करेंगे, जहां जहां तुम्हें x दिखे वहां 2 लगाओ और एक ऑप्शन उठा के चलो, चेक करके चलो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। मैं क्या कह रहा हूं जरा समझ लो। जैसे अरे कोई ना कोई तो आंसर होगा, तो जहां पे x लगा रहा है वहां पे 2 मैंने लग गया, 2 का स्क्वायर किया, ठीक है। फिर आपने कहा प्लस, मैं पहले उसी ऑप्शन को ले रहा हूँ जो सही है। फिर आपने लगाया 0 प्लस 1, b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू -6 है तो यहाँ पे मैंने -6 लगा दिया। फिर गंदी बात, यहाँ पे रफ करते हैं थोड़ी देर, हाँ, x की जगह पे कितना लगाना है? 2, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2। फिर इसके बाद प्लस का b की वैल्यू है कितनी? -6। इसको सोल्व करो, क्या 0 आ रहा है? ये 4 आया, अरे ये 4 आ गया, और ये बेटा प्लस का 2 आया, माइनस का 6 आया, देखो रिजल्ट 0 आ रहा है। यस, सेटिस्फाई कर गया। मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको पूरी बात करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो ये सारी वैल्यू को इसमें लगाने की कोशिश करो। जहां x मिले वहां पे 2 लगाओ, फिर ये वैल्यू लगाओ, तो जो 0 देगा वही आंसर होगा। दूसरी चेक करना चाहो तो -3 लगाओ, फिर a b लगा दो, फिर से 0 आ जाएगा। जो कंडीशन को फुलफिल करेगा वही सही आंसर होगा। क्लियर है बेटा? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है उसको देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अब सुनो, अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा, सही है? देखिए, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। कह रहा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो,
अब नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलते थे कि जो ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है। अगर एक्स एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरोस 1, अगर एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरोस 2, अगर एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरोस 3। तो हमें ये देखना कट की कौन सी बात इंटरसेक्ट करने की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की या बाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस की। तो भाई आपसे पूछ रहा है ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ क्या करेगा, कौन से एक्सिस को काटेगा, आपको ये बात पूछ रहा है। सही है, तो आप कमेंट करेंगे क्या इंटरसेक्ट बाई एक्सिस, गलत हो गया, इंटरसेक्ट एक्सिस जी बिल्कुल सही बात है। और से कोई मतलब नहीं, या तो एक्स एक्सिस या तो बाई एक्सिस, कोई कॉन्सेप्ट, एक्स एक्सिस ही देखनी पड़ेगी, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बेटा, मजा आ रहा है ना करने में, बेसिक सीखने के बाद मजा आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, आपसे क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है फिर से। ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि इफ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता, मैं बहुत बढ़िया बात मत करो, बट इंटरसेक्ट बाई एक्सिस इन वन पॉइंट, और बाई एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, एक बात बताओ, एक्स एक्सिस को तो इसने इंटरसेक्ट ही नहीं करा, और नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है कि द ग्राफ विल बी इंटरसेक्ट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट नहीं करा, तो बाई को 50 जगह काटे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एक्स पे देखना होता है नंबर ऑफ जीरो, तो इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा ही नहीं है, तो आंसर कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया, जीरो हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई भी जीरो नहीं है, क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, समझ में आ रहा है, बड़े प्यार से, जब आपका बेस क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप उड़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या कहता है, इफ P of x this one and a plus b plus c this one then 1 0 is, बहुत कंडीशन बढ़िया है, बहुत बढ़िया सवाल बन गया। क्या कहता है, देखिए P of x आपके पास गिवन है, P of x आपके पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सही है, एंड आपको गिवन है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा है कि देन 1 0 इज, देन 1 0 इज, एक जीरो कौन सा होगा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमें क्या पता एक जीरो कौन सा होगा, लेकिन होगा तो इनमें से कोई एक, बोलो, होगा तो इनमें से कोई एक, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा आंसर होगा। मैं पहले माइनस का बी अपॉन ए ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, माइनस का बी अपॉन ए। तो अगर मैं माइनस का बी अपॉन ए लगा लेता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो जहाँ जहाँ एक्स मिल रहा है उसकी जगह पे मैं बेटा माइनस बी अपॉन ले रहा हूँ, तो माइनस बी और ए की एक्स की जगह पे माइनस का बी अपॉन ए का स्क्वायर लगा देता हूँ प्लस बी टाइम्स, और फिर से माइनस का बी अपॉन ए लगा देता हूँ प्लस का सी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का बी आ रहा है, ये हो गया बेटा इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बेटा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस का सी। मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, फिर आपका माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। तो आपने देखा कि यार एलसीएम लिया ए क्यूब, तो ये हमारे पास बन गया कितना, माइनस का बी क्यूब प्लस का बी स्क्वायर ए प्लस का सी। इस कंडीशन को लगाने के बावजूद भी हम जीरो नहीं ला पा रहे, दैट्स वाई ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब मैं लगा दूंगा कौन सा बेटा, सी अपॉन ए। तो जहाँ जहाँ एक्स अपॉन ए मिलेगा, अगर रिजल्ट जीरो आ जाता तो मैं कह दूँगा हमारी ये वाली बात सही है। अब मैं सी अपॉन ए लगाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, तो ए इंटू सी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी इंटू सी अपॉन ए करेंगे और बेटा प्लस का सी करेंगे। इसको सोल्व करते हैं, अगर जीरो आ जाए तो ठीक है, तो नहीं तो कुछ और करेंगे। ये हो गया ए सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया बी सी अपॉन ए, ये हो गया सी। मैं एक बार आपसे कहूँ तो एलसीएम ले लीजिए, आपने कहा सर एलसीएम ए स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया बेटा कितना, ए सी स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये बी सी स्क्वायर आ गया,
और ये सी ए आ गया। क्या आ गया बेटा? सी ए। तो अब मैं एक काम करता हूँ, सभी में से सी कॉमन लोगे तो इसका यूज भी नहीं हो पा रहा, तो मैं यहाँ से भी कह दूंगा, यहाँ से भी कह दूंगा, ये हमारा जीरोस नहीं होगा। कौन सा वाला? ये वाला। अब मैं बात करूंगा बी अपॉन सी की। किसकी बात करूंगा? बी अपॉन सी की। बी अपॉन सी की एक बार क्लीन कर देते हैं, बी अपॉन सी की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, तो अब हमारे पास बी अपॉन सी, तो आप कहेंगे बी अपॉन सी लगाओ, ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर करेंगे प्लस बी इंटू बी अपॉन सी करेंगे और प्लस सी करेंगे। बोलो सही है। तो अब आप कहेंगे सर एलसीएम अभी सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर आप कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन सी, फिर आप कहेंगे जी सी। एलसीएम कितना आया बेटा? आप कहोगे सी स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर, ये हो गया बेटा कितना? बी स्क्वायर सी, और ये हो गया बेटा कितना? नीचे बंद था तो इसका डिवाइड सी क्यूब। क्लियर है बेटा? अगर मैं सभी में से देखूं तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। क्यों देख रहा हूं कॉमन? क्यों देख रहा हूं? ए प्लस बी प्लस सी शुड बी जीरो होता है, यहाँ पे लगाना है। ए प्लस बी प्लस सी शुड बी जीरो होता है, यहाँ पे लगाना। कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या? डी हो सकता है। एक बार देखेंगे जरूर, कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। एक बार माइनस बी अपॉन ए चेक करके देखता हूँ, मुझे लगता है यही मिस्टेक हुई है। तो ए इंटू माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी इंटू माइनस बी अपॉन ए करेंगे बेटा, फिर आपके पास सी करते हैं तो ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार चेक करते हैं। ये ए इंटू, यही मिस्टेक हो गई थी बेटा, जो हमने लास्ट टाइम ए स्क्वायर काटा नहीं है पिछले वाले में, ये मिस्टेक अब याद आ गया। ये कितना बन गया बेटा? इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? प्लस माइनस 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 प्लस ही है ना, माइनस का भी, ठीक है बेटा। माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए और प्लस का सी, ये वाली बात मिस्टेक कर दी हमने पिछले वाले में। तो अब हमारे पास बना बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। तो यार ये देखो जीरो तो नहीं आ रहा, ये बात सही, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। अब हमने सी भी चेक कर लिया है, ये भी चेक कर लिया। इसको देखो बेटा, सी अपॉन ए लगा दें तो हमारे पास आएगा ए इंटू ये लगाएं सी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बेटा बी इंटू सी अपॉन ए प्लस सी। अब इसको सोल्व करो बेटा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए प्लस सी। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, दिस से दिस कैंसिल, सी स्क्वायर अपॉन ए बोलो प्लस बी सी अपॉन ए प्लस सी। एक बार फर्दर सोल्व कर लेंगे तो बेटा जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया कितना? ए। तो यहाँ पे बच गया कितना? सी स्क्वायर, यहाँ पे बच गया बेटा कितना? बी सी, फिर यहाँ पे कितना बच गया बेटा? ए सी। अब आप चेक करो, सभी में सी कॉमन है तो सी कॉमन ले लो। अब आपके पास क्या बचा? सी प्लस बी प्लस ए अपॉन में बेटा सी, और ये वैल्यू आपको क्या थी गिवन? जीरो। तो सी इंटू जीरो अपॉन सी, आंसर आया जीरो। तो जब आपने सी अपॉन ए लगाया, मतलब ऑप्शन बी वाली बात लगाई, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? सी अपॉन ए। कैलकुलेशन 3 जगह गलत हुई थी इस बार, तो इस चीज को भी मेंटेन करेंगे। मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कराया, सीधा ऑब्जेक्टिव के थ्रू कराया। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 6। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, देखिए, द नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 एंड -। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, तब आप कहेंगे। आपसे ये पूछता है कि कोई भी कितने पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं जिनके जीरोज -2,5 हो। तो आपको एक बात पता है, क्या पता है? अगर आपको जीरोज पता होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है बेटा आपका क्या होता है? अभी मैं बता रहा हूं बेटा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। तो ये एक नहीं होता। अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट नंबर के का मल्टीप्लाई कर दूं जो जीरो नहीं है, इतने सारे पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। आप 1 रखे, एक निकलेगा, 2 रख दें, दूसरा पॉलिनोमियल निकलेगा, 3 रख दें, तीसरा पॉलिनोमियल निकलेगा। तो जितने यहाँ पे वैल्यू लगाते चलोगे, इनफाइनाइट हम पॉलिनोमियल बता सकते हैं। कहना क्या चाहते हो सर?
मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मुझे एक जीरो है आपका 1 और 2, कोई पोलिनोमियल है जिनके जीरोज हैं 1, 2, तो मैं आपसे कितने पोलिनोमियल बना सकते हो, तो मैं कहूँगा इनफाइनाइट बना सकता हूँ। जी सर बना के दिखाइए, तो मैं कहूँगा सर एक तो ये हो जाएगा x² माइनस दोनों को ऐड करा 3x + 2, एक तो ये हो गया। अब आप इसमें सभी में कितनी भी मल्टीप्लाई करते चले जाए सब आते हो। आप कहेंगे सर 5 का कर देंगे, मैं कर दो, तो आपके पास नया पोलिनोमियल आएगा 5x² माइनस 15x + 10। सर ये बिल्कुल सही बात है, इसके भी जीरो यही आएंगे। जी हाँ, इसके भी जीरो यही आएंगे। आप सर इसमें फ्रैक्शन का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, आप फ्रैक्शन का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से जब भी आपको पोलिनोमियल गिवन होगा तो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स फ्रॉम द गिवन जीरोस। क्लियर है बेटा? तो इससे आपसे पास एक नहीं इनफाइनाइट पता कर सकते हो। क्या पता करते हो? मोर देन 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मोर देन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए नेक्स्ट। मजा आ रहा होगा आज इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करके ही ओवर होंगे। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे जो कहता है वो क्या कहता है, बहुत प्यार से पहले पढ़े। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज। अब डायरेक्ट बोल दिया सम ऑफ जीरोज दे रखा है। सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है बेटा? सम ऑफ जीरोज को अगर बात करूं 2 जीरो अल्फा बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बेटा आपके पास? -5। क्लियर है? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको कितना दे रखा है? 6, यानी इसको दे रखा है अल्फा को इंटू बीटा। तो बेटा हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था x² माइनस सम ऑफ जीरोज, और सम कितना है? -5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? 6। इसको फर्दर सोल्व कर दो, तो ये x² प्लस का 5x प्लस का 6 कौन से ऑप्शन मिल रहा है? ए में ही मिल रहा है। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मजा आ रहा है? बेस तो कर लिया है। और जिस लोगों ने ये चीज़ नहीं की है वो एक बार डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक दे दूंगा, जो भी प्रीवियस वन शॉट डाले हैं हमने उनको जा करके सीधी कर रहे हैं। लेकिन ये 20 क्वेश्चन कर जरूर लें। समझ में आ रहा है? इसमें सारे बेसिक चीज़ें हैं और ये कमेंट भी, और ये आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराती हैं। बेसिक देख लो और ये देख लो, सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है उसको देखिए। 8 इफ जीरोज ऑफ p of x दिस वन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k। रेसिप्रोकल का मतलब समझो, 2 जीरोज होते हैं किसके? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट ये कह रहा है ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कैसे है बेटा? रेसिप्रोकल है। एक x है तो दूसरा 1/x है, एक a है तो दूसरा 1/a है, ये कह रहा है। ठीक है, तो बड़ा प्यार से करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मैंने कहा करना क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव तरह कर देंगे। जीरोज दे रखा है यार, तो यार मैंने कहा लेट जीरोज बी अल्फा कोमा 1/अल्फा। बोलो, बीटा की जगह मैंने अल्फा 1/अल्फा क्यों माना? कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है 1/अल्फा। क्लियर? अब आपसे वैल्यू ऑफ k की पूछ रहा है। k है कहां पर बेटा? अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c दिखेगा। तो आप पता करेंगे सर यहां से a कितना मिल रहा है, आप कहेंगे सर 2 मिल रहा है। आप कहेंगे सर यहां से b मुझे मिल रहा है -7। आप कहेंगे सर यहां से मुझे जो c मिल रहा है वो k मिल रहा है। और c कहां पर है? कांस्टेंट वाले में है। और कांस्टेंट कौन से रिजल्ट में आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किस में आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होते हैं बेटा ये होता है c/a। तो बेटा जीरो है कौन कौन से? अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा कर दिया। c कितना आया बेटा आपका? k। और a कितना आया बेटा? 2। इससे ये कैंसिल, तो k इक्वल टू कितना आया? 2। तो दैट्स वाई k विल बी 2। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। अगला करो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है? अच्छा 9th नंबर। बढ़िया, 9th नंबर में असर्शन और रीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए
पहले भी मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा, अगर असर्शन का स्टेटमेंट सही है और वो रीजन के स्टेटमेंट का यूज करके सही होता है तो मैं कह दूंगा ए एंड वी आर बोथ करेक्ट एंड वी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वी की जगह पे आर बोलना चाहिए था, रीजन आर है। चलो खैर मैं एक बार बताता हूं। ये है असर्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 रियल जीरोज। बहुत बढ़िया, रियल जीरोज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजन क्या देखा, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोज। द अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोज। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। अभी आपने जब बेस पढ़ रहे थे तो यही तो बात बताई हमने, यही तो बात बोली कि यार अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 होगी, तो मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। बात ए वाली बात आपसे बता रहा है। तो एक्स स्क्वायर ये ठीक है, क्लियर हो गया। तो हैज 2 रियल जीरोज। अब रियल जीरो चेक करने के लिए ये रियल जीरोज हैं या इमेजिनरी हैं, तो एक बार चेक कर लो। 5 बन जाए 5, सही है, रियल जीरो आएंगे। आगे क्या कहता है, अब रीजन देखो इसका, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोज। ये भी बात सही है, इसकी भी बात सही है और इसकी भी बात सही है। अब बात ये आती है कि सर क्या मैं ऑप्शन कौन सा लगाऊं, दोनों सही हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इसके जीरोज निकाल रहे हो, क्या इस बात यूज करोगे? ये तो ये नेचर बता रहा है किसका, ये वाला रियल जीरो, रियल है नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, तो आप इस बात को यूज नहीं करोगे। सी है दोनों बातें सही, तो आपको कौन सा सही हो जाएगा? असर्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है बेटा? क्योंकि यार रीजन जैसे आप इसको सोल्व कर रहे हो तो इसका यूज थोड़ी कर रहे हो, आप इसको अलग तरीके से कर दोगे, होएगा ही नहीं इसका यूज। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन के बाद अगला क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन का ही है, ये भी असर्शन रीजन का ही है। इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। देखिए असर्शन रीजन का है, बढ़िया से दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या कहता है, देखिए असर्शन दे रखा है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस वन आर 2 देन वैल्यू ऑफ के। इसका बोल रखा है बेटा सम ऑफ जीरो दे रखा है, ठीक है। तो बेटा सम ऑफ जीरो होता क्या, अगर मैं इस वाले पोलिनोमियल से आपसे कहूं ए कितना है बेटा, कंपेरिजन करोगे तो आप कहोगे सर ए 1 है। अब मैं आपसे कहूं बेटा बी कितना है, तो आप कहोगे सर माइनस का 2k है, कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं आपसे कहूं सी कितना है, तो आप कहोगे सर 8 है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आपसे कह रहा है कि यार इसका जो जीरोज का सम है वो कितना है, 1 है, सॉरी 2 है, 2 देन वैल्यू ऑफ के इज 1। तो कह रहा है तो बताइए तो अगर सम इनका 1 आ जाता है तो वैल्यू है के की 1। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरोज क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और ये दे कितना रखा है बेटा, आपसे बोला दी सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ आर इज 2 देन वैल्यू ऑफ के इज 1। तो आर और इज 2 का यूज कर रहा है, एक बोलो, ठीक। ये कितना दे रखा है बेटा 2 और माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना बेटा, माइनस तो लगा हुआ था, बी कितना माइनस का 2 के अपॉन में ए कितना आया 1 इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू कितना आ गया 1, सोल्व कर दिया 1। तो यार ये तो बनी दे रखा था, k की वैल्यू बनी दे रखी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा असर्शन हो गया सही। क्या आपने असर्शन को सोल्व करते समय रीजन का यूज करा? या बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात हमने लगाई है। तो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या बोलेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आई होप आपने बहुत अच्छे से इस सवाल को किया। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन हर तरह का, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने लाने की कोशिश की है। अब इसको समझते हैं। इसमें बच्चा तुरंत फंसता है, आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है, 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको जीरोज फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल भाई स्टेप लगाएंगे, गिवन पोलिनोमियल। क्या लिखा हुआ बेटा, गिवन पोलिनोमियल, ठीक। और ये फैक्टराइजेशन मेथड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत काम आने वाला है। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। क्लियर है? हमारे भाई वाली बात, पहले a इंटू सी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 7√3 कितना बन गया 21। कितना बन गया 21। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे प्लस है
तो इस 21 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे ऐड करने से 10 आ जाए। तो आपने कहा सर अपने आप बन रहे हैं 7 3 जा 21, और आप 7 और 3 को जब ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 10 आएगा। तो बस इस वाले टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, तो लिखेंगे √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन की बात करें तो केवल x कॉमन है यहाँ पर, ये बन गया √3x प्लस 7। क्लियर है। और मैंने आपसे एक बात और बोली है, अगर आपकी क्वेश्चन सही हो रहा है तो यार ये वाला पेयर और ये वाला पेयर सेम बनेगा। तो पहले मैं ये बना के दिखाता हूँ। लो मैंने लिख दिया √3x प्लस 7। अगर ये सही होगा तो बैलेंस करेगा। तो देखो 3 यहाँ पर है, √3 यहाँ छोटी पावर ये है, तो √3 को मैंने कॉमन ले लिया। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा, इसका 7 बहुत सही, अपने आप सही आ रहा है। ठीक है। तो अगली बात, अगर मैं कॉमन ले लूँ कितना, ये वाला पेयर दोनों में से, तो ये बन गया √3x प्लस 7 टाइम्स ऑफ x प्लस √3, x प्लस √3। तो बेटा एक आंसर बन गया यहाँ से लीनियर के हिसाब से, x इक्वल टू सिंबल चेंज करो -7, x के कोफिशिएंट को नीचे ले जाओ √3। चाहिए दूसरा आंसर जो आएगा x इक्वल टू -√3। किसे किसे मेरी बात समझ में आ गई। अगर आंसर मैच ना करे तो बेटा √3 और √3 का ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा -7√3/3। क्लियर है क्या। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझ रहे हो। आज का लेक्चर हमने लपेट दिया, पूरा का पूरा पोलिनोमियल बहुत मस्त तरीके से अपन कर रहे हैं। अगला देखो बेटा, अगला करो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर -9 एंड -1/9। सिंपल सवाल, जीरोज दे रखे हैं, मतलब सुनना बेटा, अल्फा आपको बेटा जीरोज दे रखा है, आपको जीरोज दे रखे हैं। कौन कौन से, आपको गिवन जीरोज हैं, गिवन जीरोज ऑफ दी गिवन पोलिनोमियल। सुनना बहुत ध्यान से, कौन कौन सी बात। मैंने कहा अल्फा इक्वल टू -9 और आपको दे रखा है बीटा इक्वल टू कितना बेटा, -1/9। ठीक है। हमें पोलिनोमियल निकालना है और पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या कहता है, जब आपको जीरोज गिवन है x² माइनस सम ऑफ जीरो टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरो निकाल लो। क्या निकाल लो, सम ऑफ जीरोज। तो आप कहोगे इसलिए सम ऑफ जीरोज मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं, आपको लिखना है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, इन दोनों को ऐड कर लो, -9 माइनस का 1/9 और आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 9 प्लस 1/9, फिर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 82/9। क्लियर है बेटा। आगे चलो, अब मैं कहूँगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या कहोगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूँगा तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा। जी हाँ, अल्फा इंटू बीटा चेक कर लो, -9 इंटू माइनस का 1/9, इस 9 से ये 9 कैंसिल और ये आ गया 1। तो सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या कहता है जब आपको जीरो पता होता है, x² प्लस माइनस होता है बेटा, यहाँ पे बेटा क्या होगा, माइनस होगा। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस का अल्फा बीटा, वैल्यू लगा दीजिए तो आप कहेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपने कितना निकाला, माइनस का 82/9 x बोलो, और फिर प्लस का अल्फा बीटा कितना आया 1। सही है, यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार लिख देते हैं फर्दर, x² प्लस 82/9 x प्लस 1। एक तो ये आंसर आ गया। अगर आप ये कहें कि यार इसमें (9) में आंसर नहीं मिल रहा, अगर प्रूफ वाला सवाल आ जाए तो इस 9 का सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास जो बात मिलेगी वो क्या मिलेगी, 9x² प्लस 82x प्लस 9। क्या मेरी बात समझ में आ गई, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से ये वाला हमारा आंसर हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है।
सही है बेटा, कोई दिक्कत, हारी परेशानी, उल्टी चक्कर, जी मचलाना, नहीं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 13, क्वेश्चन नंबर बेटा 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 13, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, 13 क्वेश्चन क्या कहता है इसकी तरफ देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ध्यान सुनिए, गिवन पॉलिनोमियल पहले देखते हैं। गिवन पॉलिनोमियल देखो बेटा, सोल्व करते हैं गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या है बेटा बताओ? p ऑफ x इक्वल्स टू, ये दे रखा है k बाई में है, बाई में p ऑफ y लिखेंगे k बाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k। सही है। अब जैसे अगर x के टर्म में होता था तो आप x से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे, अब y के टर्म में है तो y का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी बताओ बेटा? p ऑफ y के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी p a बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस c। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी। क्या लिख दी मैंने? स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। कंपेयर करो तो a कितना आएगा बेटा बताओ? a आ गया k, a क्या आ गया? k। b कितना आ गया बेटा? b आपका आ गया 2, b आपका आ गया कितना? 2। एंड c कितना आ गया बेटा? c आ गया माइनस का 3k। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो बेटा, आपसे कहता है कि इनके जो सम ऑफ जीरोज हैं, जो भी जीरो रहे हो वो कैसे हैं? इक्वल है किसके? ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट के, जो सम ऑफ जीरोज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान से होने गए, सम ऑफ जीरोज दो दे रखा है, किसका इक्वेशन इक्वल है? 2 इंटू ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ट्वाइस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बताओ, मैंने ये बात लिख दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बताओ कोई दिक्कत? अब क्या करना है? सम ऑफ जीरोज आपको पता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। क्या होता है बेटा? माइनस का बी अपॉन ए होता है, इक्वल 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं? सी अपॉन ए। पता है क्या? इस ए से ए कैंसिल, ये बना माइनस का बी इक्वल टू 2c। अब आपको केवल वैल्यू लगानी रह गई है, तो मैं एक बार वैल्यू लगा देता हूं। माइनस बी की वैल्यू बोलो बेटा, माइनस का 2 लगा दिया हमने, और यहाँ पे 2c की वैल्यू बोलो बेटा एक बार, माइनस का 3k, माइनस का 3k। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, इस 2 से ये वाला कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 3k। तो k इक्वल टू कितना आ गया? 1/3। k इक्वल टू कितना आ गया? 1/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 1/3। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए, आगे चलिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो और हाँ, एक चीज और बता दें कि अगर आपको जैसे पेपर आपका अभी थोड़ी दूर है तो इसको लाइक कर दीजिए। तो ये लाइक में क्या होता है, आपकी लाइक वाली लिस्ट में सेव हो जाता है, नहीं तो इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार आपको। ठीक, चलिए अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 अपन समझते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसको देखो। देखिए बेटा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन इज 4, प्रोडक्ट दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, पहले वाला क्वेश्चन हो गया। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ जीरोज ऑफ द, और फिर आपसे क्या पता? सम ऑफ जीरोज ही बता दीजिए। देखिए बेटा, सोल्व करते हैं, मैं पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन लिख रहा हूं। गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल आपके पास दिया रखा है ax² प्लस 6x माइनस 6। कंपेरिजन करेंगे तो a की जगह पे तो a ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। b की जगह पे बेटा कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। और c की जगह पे कितना लिखा हुआ है बेटा? -c लिखा हुआ। कहां से कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा? जो कंपैरिजन वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, कंपैरिजन वाला स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो होता है। क्लियर है बेटा? बताओ बेटा, सही है। अब आपसे वो रखा है कि जो प्रोडक्ट है इनके जीरोज का वो 4 है। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, क्या गिवन है? केस फर्स्ट बोल दो इसको, केस फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है बेटा?
आपको दे रखा है कितना है 4 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता क्या है c अपॉन ए, c अपॉन ए इक्वल टू 4 दे रखा है। c की वैल्यू कितनी आ गई -6 अपॉन में a इक्वल टू आपको दे रखा है 4, a तो a ही था तो मैं इसको 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया -3 अपॉन 2। आपने क्या निकाल लिया a निकाल लिया। क्लियर है, आपने a की वैल्यू निकाल दी, आपने एक आंसर बता दिया। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज पूछ रहे। नाउ क्या, नाउ रिक्वायर्ड सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या बेटा, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला पॉलिनोमियल। आप कहोगे सर माइनस का b अपॉन ए, जी हाँ, तो b कितना है 6, तो माइनस का पहले से था 6 लगा दिया, अपॉन में -3 अपॉन 2, ये 2 इसके साथ लपेट दो, कोई दिक्कत क्या, 12 अपॉन 3, यार ये वाला इसके साथ माइनस से माइनस कैंसिल, इससे लपेट दो 4। तो बेटा सम ऑफ जीरोज कितना होगा 4 होगा। आपने दोनों आंसर कमेंट में कर दिए हैं। मजा आ रहा है सीखने में, बोलो आ रहा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। मैंने बेटा एकदम से लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं लिए, हर तरह की वैरायटी उठाई है और ऐसे हर चैप्टर में आपको देखने को मिल रही होगी। मैंने अब से पहले एक पहला चैप्टर पहले से डाल दिया है, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूं, आप उसको देख लेना। क्लियर है, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, तो इसमें हमें सारी बातों को लेकर के चलना पड़ेगा। करना कैसे है, वेरिफिकेशन क्या है इसको समझिए। देखिए मैं सोल्व करता हूं, देखिए कहां पे सोल्व गिवन पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे गिवन पॉलिनोमियल। अब आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो लिख दो, कितना है बेटा 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36। तो बाई कंपेयरिंग द पोलिनोमियल किसके साथ बेटा, विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता क्या बेटा, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आपके पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है बेटा, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 4, कितना मिल गया a इक्वल टू 4, और आपके पास a इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू कितना हो गया बेटा 24, b कितना हो गया बेटा 24, एंड c आपके पास हो गया 36। क्लियर है। अब आपसे जो पूछ रहा है कि आपसे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें जीरोज भी तो निकालने हैं, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। पहला ये हमने लिख लिया जानबूझ के, जब जरूरत होगी तब वहां पे यूज कर लेंगे। नाउ फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पहला सवाल कर रहे हैं, इसमें 2 सवाल है, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पहला केस कर रहे हैं बेटा। 1 नंबर है यहाँ पे, 1.5 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर में आता है तो पॉलिनोमियल। जीरोज कैसे निकालते हैं भाई, मेथड लगा देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36। आपने पता किया कि इसका मल्टीप्लाई करो तो 36 इंटू 4 आया। अब ऐसे 2 फैक्टर करेंगे कि ऐड करने से 24 आ जाए, तो यहाँ पे 36 है, इसको 6 इधर पहुंचा दो ना, ऐड करने से, यार सही चल रहा है 11, 4 इंटू 36, ठीक है। तो एक बार इसको तोड़ो, 24 लाना है, तोड़ो इसको 12, और यहाँ पे 3 निकालो 12। ओ हो, देखो एक बार चेक करो, यहाँ पे मैंने 3 डिवाइड किया, तो उसको 3 यहाँ लगाया, तो ये हो गया 4 3 जा 12, यहाँ से 3 निकाल के यहाँ लगा दिया, यहाँ पे बच गया 12, सही है। और 12 प्लस 12 कितना होता है 24, सही हो गया, क्योंकि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया होता फिर फैक्टर किया होता तो टाइम ज़्यादा लगता, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा कितना 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब हम यहाँ से कहेंगे क्या ले लो, 2 पेयर बन गए, 4x ले लिया कॉमन, क्या ले लिया बेटा
4x कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ पे बच गया x प्लस 3। और आपको पहले ही बताया कि अगर आपका सवाल सही चल रहा होगा तो यही वाली बात यहाँ मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे x प्लस 3 लिख दिया। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? प्लस का 12, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर ये आ गया x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो आपका बच गया 4x प्लस 12, कोई दिक्कत क्या? यहाँ से आपने कहा सर x इक्वल टू -3 आ रहा है, मैंने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। फिर आपने कहा सर x इक्वल टू -3 आ रहा है यहाँ से फिर से, तो मैंने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। दोनों इसको भी सोल्व करो तो -3, तो दोनों जीरोज आपके पास -3 आ गए। ये हमारा एक पार्ट खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट क्या है? वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। सही है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। सुनो, अब मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं वेरिफिकेशन। क्या करने जा रहा हूं बेटा? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है जरा करना, मैं आप खुद करेंगे, मैं चीजों को बता देता हूं। तो पहले करेंगे क्या, वेरिफिकेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना आया बेटा? -3। बीटा भी कितना आया? -3 इक्वल टू माइनस बी कितना है बेटा? 24। और ए कितना है बेटा? 4। इसको सोल्व करो, -6 आ रहा है, ये भी -6 आ रहा है। देखो वेरीफाइड, वेरीफाइड आपने ये वाली बात बता दी, ये वेरिफिकेशन है। एंड सेकंड केस, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा? C अपॉन ए। अल्फा कितना आया? -3, बीटा भी कितना आया? -3। तो अब आपने कहा C कितना है सर? 36, और A कितना है सर? 4। तब आपने इसका मल्टीप्लाई करा तो 9 आया, और इधर भी क्या आया? 9 आया। तो आपने कहा सर वेरीफाइड, सर वेरीफाइड। तो आपने क्या किया, मैं सोच रहा था आपके लिए दे दूंगा, करवा ही लिया। तो आपको ये बात पता चली, कि ये हमारे पास 3 नंबर में आता, 1.5 नंबर का ये प्रोसेस हो गया और 1.5 नंबर का ये प्रोसेस हो गया। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन का लेवल को आप समझ पा रहे हैं क्या? मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को इसमें डाला हुआ है, जिससे अगर कोई बच्चा पूरी साल का रिवीजन एक बार में करना चाहता है चैप्टर वाइज, तो उसे सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पूरी किताब पढ़े, R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं, एक पूरा लगाओ, सारे टाइप कवर, सारे टाइप कवर। ठीक है बेटा? चलिए अगला देखो, अगला देखो बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अगला देखो। If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, this one, find then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं बेटा। देखिए बेटा, सोल्व गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन को समझ लो। एक ये पोलिनोमियल आपको गिवन है, इसके कोई तो जीरो रहे होंगे, जी बिल्कुल रहे होंगे। अच्छा, लेकिन जो जीरो आ रहे हैं उनको बोल दिया अल्फा बीटा। 2 जीरो आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और जो जीरो आ रहे हैं उनके डबल करो। एक तो बन गया 2 अल्फा बना दिया हुआ, फिर उसका दूसरे वाले का डबल क्या? 2 बीटा। तो जो नया डबल करने के बाद मिल रहा है, उनसे एक नया पॉलिनोमियल आपसे पूछ रहा है। देखिए बेटा, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्लियर है? मैं क्या करूंगा, पहले इसके जीरोज निकाल लूँ। 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। 4 के ऐसे फैक्टर करने, जोड़ने से 4 आ जाए, तो आपने कहा सर 2 इंटू 2, जोड़ोगे तो कितना बनेगा बेटा? 4। तो सही है, आपने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। तो आपने कहा सर इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, आपने कहा जी बिल्कुल 2x प्लस 1 आ रहा है। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर आपका सवाल सही होगा तो अपने आप से मिलेगा। देखो अपने आप से मिला, जब से मिला तो यहाँ 1 लिख दो, आपके लिए तसल्ली मिलेगी। तो अब हमने क्या किया बेटा, 2x प्लस 1 क्या ले लिया? कॉमन लिया, तो बच गया 2x प्लस 1। क्या बच गया बेटा? 2x प्लस 1, दोनों बच गया, दोनों बार सेम आ गया बेटा। तो x इक्वल टू आ गया कितना? -1/2। दूसरा भी कितना है? माइनस का 1/2। दोनों आ गए बेटा, दोनों आ गए बेटा। अच्छा, अब आपसे कह रहा है जो नया है ये x इक्वल टू 1/2, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अल्फा इक्वल टू -1/2 और बीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है? अब जो आपको नया पॉलिनोमियल पता करना है, नया पॉलिनोमियल आपको जो पता करना है, वो उसके जीरोस अल्फा बीटा नहीं, इसके डबल डबल हैं। तो बेटा कहूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, न्यू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज
2 अल्फा, आर लिखो बेटा, आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो 2 अल्फा की बात करोगे, अल्फा कितना आ रहा है -1/2, तो ये कितना आएगा -1। ऐसे 2 बीटा करोगे वो भी कितना आएगा -1। तो आपके नए जीरोज आ गए -1, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज पता होते हैं तो क्या कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते हो जी? आप बिल्कुल निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे बेटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आप कहेंगे कि ये होता है क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोज -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो x² प्लस का 2x प्लस 1। तो यार जो अब आपके पास पॉलिनोमियल आया है, इसके जीरोज जो हैं, जो पहले पॉलिनोमियल दे रखा था उसके जीरोज के डबल है, जो कि ये कह रहा है 2 अल्फा और 2 बीटा। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसको भी बहुत ही चुटकी में मोड़ाएंगे। क्या कहता है, इफ अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन फाइंड वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस वन। ओ हो सुनो बेटा, यहां पे कहेंगे सोल्व करते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो देखना गिवन पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे बेटा, गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या है बेटा, 2x² प्लस 5x प्लस k। जब आप कंपैरिजन करेंगे, मैं लिखूंगा नहीं, तो a इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2 आएगा, और b इक्वल टू कितना आएगा बेटा 5 आएगा, एंड c इक्वल टू कितना आएगा बेटा k आएगा। कोई दिक्कत क्या? अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो k की वैल्यू बता दीजिए अगर ऐसा हो। सिंस नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये बोला, आपको ये बात गिवन है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या होगा, ये दे रखा है 24, ठीक है, सही है। अच्छा अल्फा बीटा है कौन, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो आपको पता है अल्फा बीटा कुछ होता है, हाँ जी होता है। क्या होता है बेटा बताओ, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c अपॉन a इक्वल टू 24 लगा दिया बेटा, बहुत बढ़िया। माइनस b अपॉन a की अगर मैं बात करूं तो गंदी बात नहीं, प्लस आ जाएगा 20 अपॉन a, b की वैल्यू बोलो बेटा 5 अपॉन, इसको मिटा दें, देखिए बेटा ब्रैकेट लगा दो माइनस, b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू बेटा 2 का होल स्क्वायर लगा दो माइनस, c की वैल्यू बेटा k, a की वैल्यू बेटा बोलो 2 इक्वल टू 24। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 25 अपॉन 4 माइनस k अपॉन 2 इक्वल टू 24। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते क्या? आपको मैंने ये बात बता दी, चलो कर ही देता हूं। जब इतना करवा लिया है तो बेटा आपके पास कितना आएगा, एक बार मैं एक का सोल्व कर लेता हूं। तो आपके पास आया 25/4 माइनस 24 इक्वल टू k अपॉन 2, ठीक है। तो ये आएगा 25 माइनस 96 अपॉन 4, एलसीएम आ गया, इक्वल टू k अपॉन 2, दिस से दिस 2 आया। नेक्स्ट माइनस ये बेटा कितना बन गया 71, कितना बन गया 70, माइनस का 71 अपॉन 2 इक्वल टू k। तो k का आंसर कितना आएगा, माइनस का 71 अपॉन 2। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छे से चीज़ों को अपन कर रहे हैं, सही है। तो k की वैल्यू आपने फिर से निकाल के तैयार करी। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 18। अब बस हमारी सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं, बहुत जल्दी से चीज़ों को खत्म कर लेंगे और हो जाएगा। देखिए बेटा, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस वन। बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे क्या कह रहा है। गिवन पॉलिनोमियल, 3 सवाल हैं, 3 नंबर के हैं, ध्यान समझेंगे। गिवन पॉलिनोमियल 3 सवाल हैं, 1 नंबर का है बेटा। ये क्या है, 5x² प्लस 5x प्लस 1। कंपेरिजन कर दें तो a कितना आएगा बेटा 5 आएगा, b कितना आएगा बेटा बोलो 5 आएगा, और c कितना आएगा बताइए बेटा, ये आएगा c कितना आएगा 1। सब कुछ निकाल लिया। और अल्फा बीटा इसके कौन है, जीरोज है। पहला क्वेश्चन करते हैं,
पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत ध्यान से एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आपको अगर सम ऑफ जीरोज पता होता है, निकाल सकते हो डायरेक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दो, मतलब आप जो निकाल सकते हो डायरेक्ट निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो। अब जो भी इक्वेशन या जो भी आपसे बात पूछी जा रही है उसको कोशिश करेंगे इन दो टर्म के फॉर्म में लिख लें, इन दो टर्म के फॉर्म में लिख लें। तो क्या बोला, जैसे मैं आपसे कहूं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख दो कि केवल ये वाली बात है, ये वाली बात है, तो आप इसको याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आ गई बात समझ? इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करेंगे। क्लियर है यार? नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। क्या है बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब मुझे ऐसी तो बात कुछ पता ही नहीं है, ऐसी तो कोई बात मुझे पता ही नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास नॉन में आ जाए, नॉन में। तो मैंने इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आप कह रहे हो सर ये तो दिक्कत हो गई होगी कि जैसे आप इसको ओपन करेंगे। देखिए बेटा, मैंने लिखना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपने लिख क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। ये बात आपने ज्यादा लिख दी, ये बात आप ये लिख करके ये वाली बात आप ज्यादा लिख रहे हो। तो अगर मैं इसमें से माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दूंगा तो ये दोनों बात बराबर हो जाएंगे। जी हाँ, तो आपने कर दिया माइनस का 2 अल्फा बीटा। समझ में आया क्या? अब बस सिंप्लीफाई कर देंगे तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। तो इस तरह से बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 अपॉन ए की वैल्यू बेटा बोलो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू बोलो 1 और ए की वैल्यू बोलो 5। कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया बेटा 1, 5 से 5 1 माइनस 2 अपॉन 5। आंसर कितना आ गया 3 अपॉन 5। तो बेटा हमने पहले वाले का आंसर बहुत ही प्यार से दिया। क्या आपको समझ नहीं आया? नहीं आया? इसको एक बार पॉज करें, फिर से देखें तो बिल्कुल क्लियर कट चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लगा दिया, अल्फा बीटा। मेन चीज थी इस बात को इस फॉर्म में लिखना। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम इस वाले पोलिनोमियल से दो बातें रिजल्ट में याद हैं, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा माइनस बीटा पता है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 का मतलब इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, इसके 3 क्वेश्चन हैं, मैं इसको फॉर्म बता दूंगा, वैल्यू आप लोग लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा इसी का। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है अल्फा की पावर -1, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1। अगर आप इसको सोल्व करें तो बेटा ये ऐसे कर सकते हो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। जी आपने कहा जी सर मैं कर सकता हूं। तो आपने कहा सर ये क्या हो गया, अल्फा अपॉन बीटा हो गया। जी हाँ हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो ऊपर बन गया अल्फा प्लस बीटा। ओ हो, ये देखो इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए। इस ए से ए कैंसिल, तो माइनस का बी अपॉन सी। तो बेटा b कितना था आपका, b आपका 5 था और c कितना था बेटा 1 था। तो इसकी वैल्यू जो आंसर आने वाली है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 आपका होगा -5। बताओ, इतना सिंपल था। मैं सोच रहा था आपको दूंगा लेकिन नहीं। अब सुनो लास्ट क्वेश्चन है। इसकी मैं क्या करूंगा, आपको हिंट दूंगा, आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, देखिए आपसे जो कहता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बता दीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बता दीजिए। चक्कर में पड़ गए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, इसको सुन लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा, वो फॉर्मूला होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, वही वाले बोल रहे हैं। ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलो यही होता है। अरे यार नहीं पढ़ा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है क्या, ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने यही तो बात लिख दी। तो जहां जहां मेरे पास अल्फा था वहां ए है, और जहां जहां बीटा था वहां बी है, तो मैंने चेंज कर दिया, ऐसे लिख दिया। आपको इसकी तो वैल्यू पता है, लेकिन यार यहां से चीजें दिक्कत, इसकी पता है, इसको चेंज करना पड़ेगा अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में। तो मैं अभी वैल्यू नहीं लगा रहा, अल्फा प्लस बीटा लिखा रहने दो, जब वैल्यू लगाने की बात आई तब लगा देंगे। इसको मैं फिर से लिख दिया हूं अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर। था कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लिख क्या दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जाना क्या लिख दिया होगा, प्लस का 2 अल्फा बीटा। उसको बैलेंस करने के लिए माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दिया। बोलो सही है। और ये पहले से था माइनस का अल्फा बीटा। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब इस वाली बात को आपने तोड़ के इतना लिख दिया है। चेक करना, जब इसको बैलेंस करेंगे तो इतना ही है, इतनी बात आएगी। क्लियर है? अच्छा, इसको ब्रैकेट लगा दिया। अब आप कहेंगे सर ये हो गया अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 3 अल्फा बीटा। बस ये हमारी हमने बना के आपके लिए तैयार कर दी। मतलब इस वाली बात को आप जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सही है? अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, माइनस का बी अपॉन यहाँ लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ लगा देंगे, सबकी वैल्यू लगा देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी सी चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, टाइम का भी ध्यान रखेंगे। ठीक, देखिए बेटा अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फिगर देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया है। और ये सवाल केस स्टडी का है। केस स्टडी के क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, केस स्टडी के क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो केस स्टडी के क्वेश्चन कई बार गुमराह करता है। मैंने इसमें लेवल लेके किया है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप चीज़ों को अच्छे से कर रहे होंगे, संभाल रहे होंगे। ठीक है, देखिए बेटा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन तो ओरल हो जाएगा, मैं करता हूं। ऊपर क्या दिया मुझे नहीं पता यार, मैं सीधी बात करता हूं क्या कहता है। कई बार, हाँ, केस स्टडी में कई बार आपको पूरी बात 90% केसेस में जो इंफॉर्मेशन होती है उसका यूज नहीं होता, लेकिन 10% की वजह से मुझे पूरी इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, केस स्टडी के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। जिसको बेसिक नॉलेज अच्छी होती है वो वहां पे कर लेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वैसे केस स्टडी क्वेश्चन है। फ्री के आपके 4 नंबर होते हैं, शुरुआत के 2 1 नंबर का होता है, बाद वाले 2 नंबर के होते हैं। क्लियर है बेटा? देखिए मैं क्या कहता हूं। पहला क्वेश्चन है, इफ द आर्क ऑफ रिप्रेजेंट बाई दिस वन जीरोज, इसमें कुछ गड़बड़ी रही होगी, स्क्वायर लगाओ बेटा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाओ। स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक रही होगी तो स्क्वायर रहा होगा। क्लियर है? यहाँ पे आपका रहा स्क्वायर। ठीक, देखिए तो आर्क रिप्रेजेंट फाइंड द जीरोज। तो ये आप सिंपल पहला सवाल बन गया, जीरोज पता कर रहा है। 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 जीरोज कर पाएंगे। 10 3 जा 30 आया। क्या आया? 30 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे कि माइनस करने से बना जाए। आपने कहा था 6 5 जा 30, 6 5 घटा देंगे। माइनस का यहाँ पे माइनस चाहिए तो जो बड़ी वैल्यू हो तो यहाँ पे माइनस लगाओगे, यहाँ प्लस लगाओगे, तो कर दो बेटा। क्या होगा बेटा? 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5x माइनस 3। ये एक पेयर, ये एक पेयर। आप यहां से क्या कहेंगे कि सर 2x कॉमन हो गया तो आपने ले लिया। क्या बच गया? 5x माइनस 3। तो मजे की बात यहां पे भी क्या बचा हुआ है? 5x माइनस 3। तो आपका कॉमन क्या आ गया बेटा? 5x माइनस 3। अब बचा क्या? 2x प्लस 1। तो जीरोज हो गए, इसका हो गया, इसको पलट दो सिंबल 3, ये अपॉन में ले आओ 5, एक ये हो गया, इसको करोगे तो माइनस का 1/2। तो ये हमारे पास पहले वाले का आंसर हुआ। ये हमारे पास पहले वाले का आंसर हुआ। क्लियर है बेटा? अगला देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ 0 0। सम कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 1। आपको क्या नहीं पता? इसका आंसर नहीं पता बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको जीरोज का सम वगैरह पता है तो आपका होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरो कितना? 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 1। क्या मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में? बताओ, क्या मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में? आ रहा होगा बहुत अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूं, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर देता हूं, जरा समझना। लास्ट इसी का है, ये 2 नंबर में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अभी, ये भी 2 नंबर में आया, ये भी 2 नंबर में आया। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो बेटा, फाइंड द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द। लो भैया, प्रोडक्ट पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, इतने सरल सवाल पूछ रहे हैं। तो ए कितना आया? यहां से कंपैरिजन करोगे तो बेटा कितना आएगा? √3। ए कितना आएगा? √3। बी कितना आएगा बेटा? माइनस का 14। बी कितना आएगा बेटा? माइनस का 14। एंड सी कितना आएगा बेटा? 8√3। कितना आएगा बेटा? 8√3। तो मेरे से पहले पूछा सम ऑफ जीरोज। पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो जो होगा आपके पास क्या होगा? माइनस का b अपॉन ए। तो ये बेटा माइनस पहले से लिखा हुआ था, माइनस का 14 अपॉन ए की वैल्यू बोलो बेटा √3। तो आपका आंसर आ गया 14 अपॉन √3, या फिर √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14√3 अपॉन 3। ठीक है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट दूसरा इसका पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा क्या होता है c अपॉन a, और c कितना है बेटा 8√3, और अपॉन में a कितना है बेटा √3 से √3 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 8। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? ठीक है, चलिए, तो आपने इन तीनों क्वेश्चन को कर लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपके पास आने वाली है, इसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने सारे टाइप कवर करे, आपने देखा होगा शुरू से लेकर के एंड तक सारी चीजों करा। इस बार मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है जानबूझ के, चीजों को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको देखो बेटा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है, बहुत ध्यान से करेंगे, मेन चीज है कि क्वेश्चन को समझना। ये क्या बना है पाराबोला, बताया था ऐसे जब बेसिक बता रहे थे पाराबोला बन रहे थे, ठीक है। द फिगर गिवन अलोंग साइड, ये वाला फिगर दे रखा है। द पाथ ऑफ द डाइवर, ओ हो पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम डाइविंग बोर्ड, डाइविंग बोर्ड से कूदती है, बहुत बढ़िया, और ये बना देती है पाराबोला। क्या बना देती है? पाराबोला, ठीक है। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड, कहां पे? एक डाइविंग बोर्ड रहा होगा, जैसे जो तैराकी लोग होते हैं जो कूदते हैं स्नान, जैसे आप लोग जाते हैं स्विमिंग पूल में, तो ये होगा डाइविंग बोर्ड। यहाँ पे चढ़ी और यहाँ पे डाइविंग बोर्ड होता है, यहाँ पे आगे फिर कूद गई, ऐसे कर छलांग लगाती है। तो डाइविंग बोर्ड है वो आपको बताया गया कितना है 48 फीट एबव द वाटर। जैसे पानी यहाँ पे बह रहा होगा, पानी ये रहा, तो ये है 48 मीटर पानी से ऊपर, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए। सी टूक अ डाइव इनटू द पूल, और वो क्या करता है? छलांग लगा देती है, कोई दिक्कत नहीं है। हर हाइट इन फीट एबव द वाटर लेवल एट टाइम टी, यानी टी के चेंज होने से उसकी हाइट कम हो रही होगी, बढ़ रही होगी, उसका आपके पास क्या बता दिया? पोलिनोमियल दिस वन, एच ऑफ टी दे दिया। क्या दे दिया बेटा? एच ऑफ टी। देखिए बेटा बहुत ध्यान सुनेंगे, एच ऑफ टी, हाइट का बताया है रिलेशन, हाइट है ये, टी के चेंज होने से हाइट चेंज हो रही है, वो क्या बता दिया? माइनस का 16 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस के। सही है बेटा। अब आपसे कहना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के क्या होता है? कांस्टेंट। एक बात बताओ, शुरुआत में जब बिल्कुल छलांग लगाने वाली होगी उस टाइम पे टी कितना रहा होगा? 0। उस टाइम पे टी कितना रहा होगा? 0। और जब ये डाइविंग पूल से, डाइविंग स्पेस से छलांग लगा रही है, और डाइविंग पूल पानी से कितना था? 48 मीटर ऊंचा। तो जब इस टाइम पे ये छलांग लगा रही है तब तो टी 0 है, तो उस टाइम पे इसकी हाइट कितनी है? आपने कहा सर 48, तब आपने कहा 48। क्या ये बात सबके समझ में आई? क्या ये वाली बात सबके समझ में आई? तो आप क्या करेंगे? टी की वैल्यू 0 लगाओ, और हाइट कितनी लगाएंगे जब टी 0 होगा? 48। मतलब आप कह रहे हो जब आपका टी की जगह पे 0 लगा रहे हो तब आपकी वैल्यू जो आ रही है हाइट की, वो आ रही है 48। तो जहां जहां टी की आपको दिख रहा है वहां 0 लगा दो, और इसकी वैल्यू कितनी है? 48। तो 48 इक्वस टू माइनस का 16 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। तो बेटा ये कितना आएगा? 48 इक्वस टू, ये खत्म हो गया 0 की वजह से, ये कितना है? ये भी खत्म हो गया, तो के इक्वस टू आपके पास बन गया 48। तो पहले वाले का आंसर जो आपने दिया वो दिया के इक्वस टू 48। मुझे लगता है आप सबको समझ में आया, कोई हारी परेशानी, उल्टी, चक्कर, जी मचलाना मुझे लगता है नहीं आया होगा। क्वेश्चन बढ़िया है, सही है। पहला क्वेश्चन आपने बड़े स्मार्ट वे में आंसर दिया। अब देख रहा क्या कह रहा था? एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर पूल, कूदी यहां से कूदी, और कूद के ये पानी आ रहा है, यहां पे आ गई। तो ये बताइए कितने समय पर इसने पानी की लेवल को टच किया होगा? पानी की लेवल को टच किया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन समझते हैं, मिटा दें इसको। चलिए देखिए मैं क्वेश्चन समझूँ। देखो हाइट का जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है एच ऑफ टी, हमें टी पता करना किस समय पर। एच ऑफ टी इक्वल टू कितना दे रखा है? -16 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस के की वैल्यू अभी आपने निकाल ली, कितनी आई? 48। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत नहीं है, आपने कांस्टेंट निकाल लिया 48। अब आपसे कह रहा है कि किस समय पर टी पूछ रहा है, किस समय पर टी पूछ रहा है आपसे कि इसकी हाइट क्या होगी? 0 होगी। हाइट क्या होगी? 0 का मतलब क्या है? यानी पानी सतह से तो हाइट 0 हो जाएगी। तो आप एक बात बताओ, हमें टी 0 लाना है, ये वाली वैल्यू क्या लानी है? 0। तो क्या आप इसके -16 टी स्क्वायर प्लस 8 टी
प्लस 48, ये वाली बात ला करके आपको 0 बनानी है। तो t की वैल्यू आ जाएंगी, अब ये होमवर्क में करेंगे, ठीक है। एक निगेटिव आएगी और एक काम करो, करवा ही देते हैं यार, इतना करवा दिया तो इसमें बेटा 8 कॉमन ले लो, क्या ले लें, -8 कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2t स्क्वायर माइनस t और फिर 8 माइनस का 6, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी इसका इसमें डिवाइड लगा होगा 0 बनेगा, तो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास ये आ गया, मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि बेटा माइनस करने से 1 आ जाए, 1 वो भी किसका, माइनस का। तो आपने कहा 4 3 जा 12, माइनस का चाहिए तो 4 बड़ा रखना पड़ेगा, ये छोटा रखना पड़ेगा, माइनस का 4 बड़ा रखना पड़ेगा। तो आपने कहा 2t स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का 3t प्लस का माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तो अब आपने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 2t कॉमन लिया, तो आपके पास बच गया t माइनस 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 2t चला गया 2 बच गया, और मैंने बताया कि सेम लिख दो, t माइनस 2 हमेशा सेम रहेगा। अब केवल मैं बैलेंस करूंगा, क्या लिखूंगा, 3 कॉमन ले लो, क्या ले लो, प्लस का 3 कॉमन ले लो, इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 2 एक बार कॉमन आ गया और दूसरा 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू 2 आ गई, देखो बेटा, एक तो 2 आ गई और एक आपकी आ गई माइनस की 3/2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये 2 सेकंड के बाद यहां से कूदी होगी, 2 सेकंड पे पानी को छू रही होगी लेवल को। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट, मैं पूरा नहीं करूंगा इस बार मैं तुम्हें केवल हिंट दूंगा, आप करेंगे, ठीक है। देखिए इसकी कह रहा है रितुज हाइट इज इन अबव द वाटर लेवल्स गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल जीरोज 1 and 2, देन फाइंड द पी ऑफ टी। देखिए एक दूसरा दे रखा है, हाइट पी ऑफ टी के टर्म में दे रखा है, पी ऑफ टी के टर्म में आपको एक दूसरी बात दे रखी है, उसको समझिए। देखिए आपसे देखिए हाइट का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, हाइट का, वो कैसे दे रखा है, पी ऑफ टी के टर्म में दे रखा है, और ऐसे दे रखा है जिसके जीरोज 1 and 2 हैं, तो जब 1 और 2 है तो जीरोज होगा, तो जो आपके पास पॉलिनोमियल बनने वाला होगा वो किसके टर्म में दे रखा है, गिवन जीरोज ऑफ द डेसिमल। तो आपने कह दिया कितना, ठीक है, तो t -1 इंटू t -2, और आपको पता है ये तो बहुत सारी ऐसे तो पॉलिनोमियल बन जाएंगे, लेकिन हमें कांस्टेंट टर्म दे रखा था कितना, k जो चल रहा था पहले, तो यहाँ पे लगा दो k, तो आपके पास जो भी आंसर आ रहा होगा, भाई आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। k की वैल्यू कितनी है बेटा, 48, चाहो तो वो भी लगा सकते हैं, क्लियर है। इस तरह से मैं देख लेता हूं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थैंक यू आ गया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस पूरे सेशन को ओवर किया हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या कहूँ, आपका जब तक पेपर आएगा तब तक ये सारे सेशन आपके पास मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।